Everyone, good morning and welcome to this educational channel Education Top 10. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड यहाँ पे आपको माइकोलॉजी पढ़ना है, जो आपके एमएससी बॉटनी 403 का एक टॉपिक रहा है बेसिकली। सो आज इस वीडियो लेक्चर्स में आपको माइकोलॉजी को कवर आउट करना है। बात करते हैं माइकोलॉजी की, यानी कवक विज्ञान, जिसमें क्या होता है कि जो फंगल होते हैं उनकी जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स हैं एंड उनकी जेनेटिक्स जो प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो ह्यूमन के कल्याण पे, मानव के कल्याण पे कैसा मतलब उनका रिसर्च किया गया है, कैसे उनको आगे लाया गया इस फील्ड पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। इन कवक जो होते हैं बेसिकली पर्णहरिम रहित, यानी कि क्लोरोफिलस होता है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है बेसिकली। जैसे आप कह सकते हैं कि कवक जो जिसमें जैसे एक प्लांट होता है बेसिकली, इसमें लीफ एंड फ्रूट्स और उसका स्ट्रक्चर भी बना होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्णहरिम रहित होते हैं और उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ना तो इसमें रूट्स होती हैं, ना लीफ होती हैं, ना ही कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जड़, तना और पत्तियाँ इसमें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? कोई भी जड़, तना और पत्तियाँ इसमें नहीं होती हैं। और ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक्स होता है, स्पोरोफिटिक्स होता है, मतलब परजीवी और मृतजीवी। चलिए मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, सो आपको सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर आउट होंगी। बट यहाँ पे क्या है कि आपको पैरासाइटिक एंड जो स्पोरोफिटिक है उसके बारे में समझने की ट्राई करना है। तो मृतजीवी जो इसके वेंजर होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली। मृतजीवी जो ऐसे मतलब कि सड़े गले मृत पदार्थों से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। उसके अलावा अगर पैरासाइटिक्स की बात करें, जिसमें आपकी जो कवक एंड शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा एक वन लाइनर, एज अ वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन के थ्रू, कि जो स्पोरोफिटिक्स होते हैं या फिर पैरासाइटिक्स होते हैं, जो कवक और शैवाल है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, सहजीवन बिताते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब अगर हम देखते हैं कि कवक जो वर्ड है, स्टम को, इस शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो बेसिकली कवक जो होता है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। कहाँ से? लैटिन भाषा का शब्द होता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। इन पे क्या होता है? स्पोर्स होता है, छिद्र होते हैं, समझ गए? तो बीजाणु जो होता है उनके द्वारा जनन करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और कुछ जो फंगल होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, जैसे लाइकेन और कवक, शैवाल और कवक सहजीवन बिताते हैं। ये भी मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया। अब ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं और ये परजीवी भी होते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और आपको पता है कि जिन भी प्लांट्स में बेसिकली अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता देन उनकी लीफ क्या है, फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंट में जब फूड का प्रोडक्शन किया जाता है तो सनलाइट जो होता है वो केमिकल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनका फूड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिशन पे आप देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें नहीं पाया जाता है। ये नॉन ग्रीन होता है, यानी ग्रीन नहीं होते हैं। कवक एक प्रकार के जीव हैं और जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, जो स्कैवेंजर होते हैं, लाइक जो डेड चीज़ें होती हैं। कहीं भी आप देखते हैं कि कवक जो होते हैं, फंगल होते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं। तो ये अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं? और जब वर्ल्ड में इनिशिएशन स्टेज पे आप देखेंगे कि जब संसार के प्रारंभ में ये उपस्थित थे, और इनका सबसे बड़ा जो लाभ होता है अपमार्जक के रूप में, स्कैवेंजर के रूप में, लाइक ये कचड़े और उसको डेड करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इसके बाद ये अपना फूड का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कवकों का जो एक विशाल एरिया है मतलब रहने के लिए, कि कवक बहुत ही ज़्यादा एरिया पे वर्गीकृत है, जिसमें वनस्पतियों में भी कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनको वर्गीकृत किया गया है, डिफाइन किया गया है। और जो इस वर्ग के सदस्य होते हैं पर्णहरिम रहित होते हैं, ठीक है। और बीजाणुओं द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है।
तो इनका जो बॉडी होता है ना, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनकी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे एक आप अगर देखते हैं एल्गी, तो एल्गी में थोड़ा बहुत आपको लीफ वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आएगी, लेकिन कवक ऐसा होता है कि उसमें कोई भी ना लीफ होता है, ना रूट्स होती है, ना ही स्टेम्स होता है, बस ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, गोलाकार, जो बिल्कुल पर्णहरिम रहित होती है, यानी कि इसमें ये नॉन ग्रीन होते हैं। लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो फंगली होते हैं आपके, ये फिर या तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं या यूनी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। एक कोशिकीय होते हैं फ्रेंड्स, या बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर या यूनी सेल्यूलर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी आवास में इनका हैबिटेट की बात करते हैं। किसी भी, अगर आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसका हैबिटेट बताते हैं, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते हैं। तो अब आप आ चुके हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसमें आपको जो फंगल है उसका हैबिटेट बताना है। तो जो कवक होते हैं एक कोशिकीय बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये लगभग किसी भी आवास में, यानी कि जो उनका हैबिटेट होता है ना, कहीं भी पाए जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि प्लांट में भी साइड पे कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर ये लग जाते हैं, ठीक है, वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। लेकिन अधिकांश क्या होता है, नम भूमि में रहते हैं, और जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो वहाँ पे भी ये रहते हैं। और अपघटक नामक एक समूह होता है जिसमें मिट्टी में मृत पदार्थ पर ये बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक जैसे कंपोनेंट होते हैं, इनके चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पैरासिटिक्स होते हैं, जैसे फफूंदी हो गई, जंग हो गई, पपड़ी, कैंकर, ये सब बीमारियों का कारण बनते हैं। तो फसलों में फंगल रोग भी हो जाता है, ठीक है। फंगल रोग जो होता है वो ना कि पशुओं में, ह्यूमन बींग्स पे हो सकता है, एनिमल्स पे भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ये साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर क्रॉप्स कवकों के फंगल इन्फेक्शन के थ्रू ख़राब होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है उनके लिए, फसलों के लिए। और ये बहुत कम कवक जो होते हैं संख्या में जानवरों में रोग पैदा करते हैं। और जो एथलीट फूट होता है ह्यूमन में, आपको समझ में आ रहा होगा कि एथलीट फूड आपने नाम भी सुना होगा, या दाद हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, थ्रस्ट जैसी स्किन डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेसिकली कवक के इन्फेक्शन से। सो आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ चुका होगा। एंड बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं टाइप ऑफ कवक की। तो टाइप ऑफ फंगल क्या है, यानी कवकों को उनके जीवन चक्र, जो उनका लाइफ साइकिल होता है, और उनका जो फलन होता है, कहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं, उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, उनका जो प्रेजेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। तो ये उत्पादित बीजाणु यानी कि रिप्रोडक्शन या वितरण कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर इनको 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से समूह हैं, एक बहुकोशिकीय तंतुमय सांचे होते हैं, कैसे बहुकोशिकीय तंतुमय सांचे, फिर मैक्रोस्कोपिक जो फिलामेंट्स होते हैं, कवक जो बड़े फल निकाय बनाते हैं। कभी कभी ये एक ग्रुप के रूप में भी, जैसे जिसको मशरूम कहते हैं, मशरूम तो देखा भी होगा आपने बेसिकली। एंड वेजिटेबल के फॉर्म में भी आपका जैसे सब्जी है, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और इसमें हाईली प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। एंड इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ, तो मशरूम होता है, मतलब एक कवक का हिस्सा होता है, और हम ज़मीन के ऊपर देखते हैं कि फल निकाय के रूप में भी जाना जाता है। एक कोशिकीय जैसे सूक्ष्म खमीर, ईस्ट हो गया आपका, ये ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बने होते हैं। ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू अगर आप समझाने की ट्राई करेंगे देन आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। एंड आपका जो एग्जामिनर है, एंड आपका जो एग्ज़ाम है, उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, बात करते हैं माइक्रोस्पैफिक फिलामेंट जो फंगल होता है, बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे कवक जो होते हैं ज़मीन के नीचे माइसीलियम का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। माइसीलियम जो कवक का जाल होता है, जिसको आप कवक तंतु कह सकते हैं हिंदी में, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और ये जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड जैसे ब्रेड में लग गया मोल्ड, तो आप उसको खाते नहीं हैं, वो वेस्ट होता है, स्टिल फूड में भी लग जाता है। सो ये क्या होता है कि ये इससे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर मशरूम या टॉडस्टूल के रूप में जाने जाते हैं। उनका प्रोडक्शन भी करते हैं, जो बीजाणुओं द्वारा पकड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कवक होता है, इसकी स्ट्रक्चर विभिन्न भागों का निर्माण करने के लिए इसको डिवाइड करता है, जैसे इसका टोपी हो गया, तना हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि जो कवक होता है,
बात करते हैं ईस्ट की, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड वन लाइनर फैक्ट के थ्रू या फिर आपसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का या फिर उससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। सो ईस्ट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ईस्ट के बारे में अगर बात करें तो छोटे जो नींबू के साइज़ के सिंगल सेल वाले होते हैं, कैसे एकल कोशिका वाले होते हैं, कैसे होते हैं, एक जो लेमन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड सिंगल सेल होते हैं, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के समान जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका सेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड मूल कवक जो मूल जनक होता है कोशिका की एक बेटी कोशिका से जो डॉटर सेल होती है उससे अलग करके उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जो ईस्ट की सेल होती है इस सतह पर निशान देखे जाते हैं, यानी सैक्रो माइसिस जैसे खमीर रोटी के प्रोडक्शन और जो बियर प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। जैसे सैक्रोमाइसिस हो गया, तो आपसे अगर पूछता है कि जो आपका ब्रेड होता है, बियर वाइन प्रोडक्शन होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से कवक का जो रोल रहता है, तो सैक्रोमाइसिस भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवक के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी है। कैंडिडा जैसे खमीर की जो अन्य प्रजातियाँ होती हैं अवसरवादी रोगजनक है। सो आपको इसको ब्रीफ में पढ़ना है। मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रही हूँ इस लेक्चर्स के थ्रू। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उन फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जिनको इस लेक्चर्स की नीड है बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कि जो कवक जो होता है उसकी स्पीसीज़ की लगभग जो वैरायटीज़ है, इसकी संख्या है, नंबर ऑफ़ जो फंगल है वो लगभग 80 से 90 हज़ार तक की वैरायटीज़ में है और सबसे ज़्यादा व्यापक है। मतलब इनका जो एरिया है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। कुछ जैसे जलीय भी होते हैं, मिट्टी में भी रहने वाले होते हैं, लकड़ी में भी उगते हैं, तो बहुत टाइप के कवक बेसिकली देखे जा सकते हैं। यहाँ पे जलीय कवक की बात करें जो वाटर में रहते हैं, जैसे एक्लाया हो गया, सैप्रोलैग्निया हो गया, इन सब के नाम आपको नोट डाउन करने हैं। बिकॉज ये अगर आपसे कभी पूछता है कि आप मिट्टी में रहने वाले कवक कौन से होते हैं या फिर कवक जो पानी में रहते हैं वो कौन से होते हैं, सो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट करते चलना है। तो एक्लाया सैप्रोलैग्निया जलीय कवक होते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी में जो पाए जाते हैं, म्यूकर होता है, एस्परजिलस होता है, पेंसिलियम होता है, फ्यूजेरियम होता है, ठीक है। लकड़ी में भी पाए जाने वाले कवक होते हैं जैसे मेरुलियस हो गया, लैक्रिमस हो गया, तो ये कवक। और गोबर में उगने वाले पाइलो बोलस होते हैं, साइडेरिया होते हैं, और वसा में उगने वाले, वसा में जो उगते हैं यूरोटियम होते हैं। पेंसिलियम की स्पीसीज़ भी पाई जाती है जो फैट में पाई जाती है। तो वायु और अन्य जीवों के शरीर के जो भीतर भी उनके ऊपर ऊतक भी पाए जाते हैं, मतलब उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। और ये वास्तव में विश्व के उन सभी जगहों में कवक की उत्पत्ति भी देखी गई है, ठीक है। तो जो कवक होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल से ही प्राप्त होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं।